गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। कैसे हैं बेटा आप लोग? हम चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 15 आज लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, हमने विटामिन्स पढ़ लिए थे, विटामिन्स फॉर हेल्थ तक हम पढ़ चुके थे, प्रोटीन्स पढ़ लिए थे, विटामिन्स पढ़ लिए थे, कार्बोहाइड्रेट पर हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे बेटा मिनरल्स के बारे में। ठीक है, मिनरल्स और वाटर जो हमारा रह गया है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स फॉर ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत के लिए और वृद्धि के लिए मिनरल्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, यानी मिनरल्स खनिज लवण वो पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए तो ज़रूर, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, यानी कम क्वांटिटी में चाहिए। ऐसा नहीं हमें बहुत सारा नहीं चाहिए, बहुत कम मात्रा में ये हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स। ठीक है, ये जो मिनरल्स होते हैं ये कई तरह के खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होते हैं। सम ऑफ द मिनरल्स needed by the body are calcium, iron, potassium and iodine। मतलब कि कुछ मिनरल्स के यहाँ पर आपको नाम दिए हैं कि कुछ खनिज लवण जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि कैल्शियम हमारी बॉडी को ज़रूरी है, आयरन यानी लोहा हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी है, पोटेशियम, आयोडीन ये सभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पढ़ते हैं हम इन्हें। कैल्शियम देखिए, सबसे पहले कैल्शियम क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये क्यों हमारी बॉडी के अंदर होने चाहिए, ये पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, देखिए कैल्शियम मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम जो होता है उसके द्वारा अगर वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं वो कैल्शियम, तो क्या होता है उससे हड्डियाँ और दांत बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, और अब ये मिलता किन से है? देखिए, मिल्क दूध से, चीज़ कर्ड, ठीक है, दही से, चीज़ से, लीफी वेजिटेबल्स हरी सब्जियों से, इन सब से आपको क्या मिलता है? बहुत सारा कैल्शियम मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आयरन। ठीक है, आयरन इज़ नीडेड बाय द बॉडी टू मेक रेड ब्लड सेल्स। देखिए, हमें आयरन क्यों चाहिए? ब्लड बनाने के लिए। हमारा ब्लड रेड क्यों होता है? इसी आयरन की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन ही आयरन होता है, और इसी वजह से हमारा जो ब्लड है वो कैसा रहता है? रेड रहता है। ठीक है, आयरन हेल्प्स द बॉडी द रेड ब्लड सेल्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। और उसके साथ साथ आयरन क्या करता है? आयरन जो होता है हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए भी बहुत मदद करता है। ठीक है, हमारे पूरे शरीर में जो है ना ऑक्सीजन फैलाने का काम करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, व्हीट, पल्स, एप्पल्स, बेक्ड पोटैटोज विद स्किन, ठीक है, रेजिन्स, फिश लिवर, मीट आर गुड सोर्स ऑफ आयरन। अब यहाँ पर देखिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, जो व्हीट है, पल्स यानी दालें हैं, एप्पल है, बेक्ड पोटैटो विद स्किन यानी कि बेक्ड मतलब भुना हुआ जो आलू होता है ना वो, उसके अलावा रेजिन्स, फिश लिवर है ना, मीट वगैरह जो होता है वो सारा आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेशियम को। देखिए, पोटेशियम हेल्प्स टू कीप द मसल्स, ब्रेन्स एंड नर्व्स हेल्दी। पोटेशियम का काम क्या है? मसल्स हेल्दी रखना, ब्रेन को हेल्दी रखना और हमारी नसों को हेल्दी रखना। ठीक है, इट ऑल्सो मेंटेन्स द रिक्विसाइड अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। और पोटेशियम का एक और काम क्या होता है कि हमारे शरीर को जितने पानी की आवश्यकता है उतना पानी हमारे शरीर को मेंटेन करना। ठीक है, ये भी पोटेशियम का काम है। अब पोटेशियम हमें मिलता किस किस से है? देखो, टमाटोज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस, बनानाज, पीस, बीन्स, मूंग, सोयाबीन, ठीक है, इन सब से हमें क्या मिलता है? पोटेशियम मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन इज़ नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। आयोडीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी शरीर की अच्छे से वृद्धि हो सके। ठीक है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी फूड। ये समुद्र के खाने से मिलता है। ठीक है, शेलफिश एंड फिश मछलियों से, एडिबल मरीन एल्गी, ठीक है, एल्गी जो समुद्री एल्गी होती है उससे मिलता है,
सब्जियों से, फ्रूट्स से, है ना। कोस्टल रीजन्स में जो सब्जियां उगती हैं ना, पानी के क्षेत्र में उगती हैं, वहाँ पर आयोडीन बहुत ज़्यादा मात्रा में, खारे पानी में आयोडीन की मात्रा बहुत होती है, ठीक है। आयोडीन का नमक आप लोग खाते हैं तो आपको और किसी चीज़ से आयोडीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब आयोडीन का काम है। अब रफेज, रफेज क्या होता है बेटा? मोटा चारा, हरा चारा जो होता है ना, उसे रफेज कहते हैं। ज़्यादातर हम ग्रीन वेजिटेबल्स को चारे में ही यूज़ कर लेते हैं, रफेज उसे मिला करके बोल देते हैं। पढ़ते हैं, देखिए रफेज क्या है। अनडाइजेस्टिबल फाइब्रस मटीरियल्स प्रेजेंट इन द फूड इज़ कॉल्ड रफेज। कि खाने के अंदर ऐसे धागेनुमा मटेरियल जो पचते नहीं हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रफेज कहते हैं, ठीक है। जैसे घास होती है, ठीक है। सेलुलोज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ इन मीट और फिश। देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर जो रफेज आप खा रहे हैं, जैसे फ्रूट खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, या फिर आप मीट या फिश खा रहे हैं, इनके अंदर फाइब्रस होते हैं, धागेनुमा जो है ना अंदर चीज़ें मिलती हैं, जो कि जिनमें क्या मिलता है? सेल्यूलोज मिलता है, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ रफेज इन ह्यूमन फूड आर सलाद, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स विद स्किन, ठीक है। हम कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आप आम खा रहे हैं तो स्किन के साथ अगर आम खा रहे हैं तो उसमें धागे धागे खींचते हैं, ठीक है, तो वो रफेज ही होता है। कैबेज, कॉर्न का भुट्टा अगर आप खा रहे हैं, बिना छिला हुआ आप सेब खा रहे हैं, आधा क्रश किया हुआ अगर आप अनाज खा रहे हैं, तो ये सब आपके रफेज में ही शामिल होता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। अच्छा, ये रफेज जो है, जो आप ये खा लेते हैं, ये हमारी बॉडी को कोई पोषक तत्व नहीं देगा, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल टू हेल्प इन, पर ये हेल्प करेगा हमारी, किस में हेल्प करेगा? रिटेनिंग वाटर नीडेड इन बॉडी, ठीक है। पानी की जो आवश्यकता है हमारी बॉडी के अंदर, उसे ये पूरा कर सकता है। एडिंग बल्क टू आवर बॉडी, ठीक है, एंड मेकिंग इट डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क, मेकिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क। ये हमारे बल्क, हमारे खाने को जो है ना उसमें बल्क ऐड कर देता है। आपको मैंने बल्क का मतलब आपको मैंने ज़रूर बताया है हार्ड वर्ड्स के अंदर। बल्क मैंने आपको बताया ही था, बल्क का मतलब क्या होता है? अधिकांश, मतलब हमारे खाने का ज़्यादातर हिस्सा ये ऐड कर लेता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी वर्क कराता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर। देखिए, द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप टू 70% वाटर। हमारी जो शरीर है वो 70% पानी से बना हुआ है। द बॉडी नीड्स अ रेगुलर सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर। हमारा जो शरीर है इसे रोज़ साफ़ पानी चाहिए। इट मे बी पॉसिबल फॉर अस टू सर्वाइव वीक्स विदाउट फूड, बट वन कैन नॉट रिमेन अलाइव मोर देन अ फ्यू डेज विदाउट वाटर। देखिए, एक इंसान जो है ना पानी के, वो खाने के बगैर फिर भी कुछ दिन निकाल सकता है, परंतु पानी के बिना उसका ज़िंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमें पानी चाहिए, क्यों चाहिए? ऑल केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी टेक प्लेस विद द एक्वेस मीडियम, यानी कि जो भी हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब जलीय माध्यम में होती हैं, तो पानी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वेस्ट मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। हमारे पोषक तत्व भी हमें पानी में घुलकर मिलते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो भी पानी में घुलकर ही निकलता है। इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड। हमारा खून का बहुत बड़ा हिस्सा पानी है, पानी से बनता है खून, ठीक है। इट मेंटेन्स द रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर सही रखता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन द लुब्रिकेंट ऑफ जॉइंट्स। हमारे जो जॉइंट्स हैं हड्डियों के, उन्हें सही रखने में बहुत बड़ा हाथ होता है इसका। इट हेल्प्स डाइजेशन, पचने में, और सलाइवा यानी कि लार के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, और हमारे खून को शुद्ध करने के लिए भी पानी बहुत ही ज़रूरी है। बेटा, हम यहाँ तक आज ये चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम अगले टर्न पर करेंगे। तब तक के लिए आप इन सबको लर्न कीजिए, रीड कीजिए, और वाटर के क्या एडवांटेजेस हैं या क्यों हमें ज़रूरी है, ये आप नोट्स बनाइए CW के अंदर। ओके, थैंक यू।